हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत, इसका पाठ षट ऋतु वर्णनम। यह है अध्याय 9। तो यहाँ पे जो है पाठ में फोटो दिखाई गई है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी की ऋतु, वसंत ऋतु, ये सभी जो है इसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ जो है नवम पाठ है, जिसका नाम है षट ऋतु वर्णनम, मतलब 6 ऋतुओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। एक और फोटो मैंने अलग से लगाई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये गर्मी का मौसम है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया है। ये बारिश आने से पहले बादल लगे हुए हैं, वर्षा का मौसम है। ये जो है हवा चल रही है, ठंडी आने के से पहले जो हवा चलती है उसका मौसम दिखाया है। फिर फसल पक जाती है वो वाला मौसम दिखाया है, जिसमें फसल पक जाती है। सर्दी का मौसम जिसमें धुंध पड़ती है, और ये जो वसंत ऋतु जिसमें फूल खिलने लगते हैं। यहाँ पे लिख के भी दिखाया है शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु। आगे देखते हैं। शब्दार्थ दिए हैं कुछ पाठ में। पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जो है ठंड व गर्मी समान रूप से होती है, उसे समशीतोष्ण बोलते हैं। मलयानिल, मलयानिल मतलब मलय पर्वत से बहने वाली हवा। वनचराहा, वनचराहा मतलब वन में विचरण करने वाले हिरण आदि पशु। नभचराहा, नभचराहा मतलब आकाश में विचरण करने वाले पक्षी। पीतायते मतलब पीले हो जाते हैं। जलदः मतलब जल देने वाला यानी के बादल। प्रमुदिताः मतलब प्रसन्न। शालायः मतलब धान। तंडुल मतलब चावल। पीत वस्त्राणी मतलब पीले रंग के कपड़े। आभाती मतलब दिखाई पड़ती है। आगे देखते हैं। इसमें भी शब्दार्थ दिए हैं पैराग्राफ से पहले। इमे मतलब ये हैं। समशीतोष्ण मतलब ठंड तथा गर्मी समान। मलयानिलः मतलब मलय पर्वत से बहने वाली हवा। वनचराः मतलब वन में विचरण करने वाले यानी कि हिरण आदि पशु। नभचराः मतलब आकाश में विचरण करने वाले पक्षी। प्रमुदिताः मतलब प्रसन्न। अब पैराग्राफ जो है उसका अनुवाद देखते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतौ भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ते इमे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च, उसमें से ये हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, वर्षा, शरद यानी सर्दी, हेमंत, शिशिर, ये सारी ऋतुएं हैं। एतेषु वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते, इनमें से वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। अस्यागम माघ शुक्ल पंचमया तिथौ भवति, बसंत का आगमन जो है माघ महीना शुक्ल 5वीं तिथि को होता है। अस्मिन् दिने वाग्य देव्या पूजनमपि भवति, इस दिन जो है वाग्य देव की जो है पूजा की जाती है। वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवती, समशीतोष्ण वातावरण यानी कि ना ही ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतल मंद सुगंध मलयानिल प्रवहती, शीतल यानी कि ठंडी, मंद यानी कि धीरे, सुगंध मतलब खुशबू वाली। जो मलयानिल मतलब यहाँ पे लिखा है मलय पर्वत से बहने वाली हवा जो है बहती है इस टाइम। वने उपवने च विविधानि पुष्पानि विकसन्ति, वन उपवन में अलग अलग प्रकार के पुष्प जो हैं खिलते हैं। पीकाः कूजन्ति, कोयल जो है गाती है। वनचराः नभचराः प्रमुदिता भवन्ति, वन में चरने वाले यानी कि पशु, नभ में उड़ने वाले यानी कि नभ यानी कि आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं। प्रमुदिता मतलब प्रसन्न, ये सभी जो है प्रसन्न होते हैं। वृक्षः नव पल्लवानि धारयन्ति, वृक्षों पे जो है नई पल्लव यानी कि नए पत्ते आते हैं इस समय में। आम्र वृक्षः मंजरीभिः अतीव शोभन्ते, आम के जो वृक्ष होते हैं उस पे जो है मंजरी भी यानी कि बौर आ जाती है, जो कि अति सुंदर, बहुत ही सुंदर लगती है। अब इसका अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, वे ये हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें बसंत ऋतुराज ऐसा कहा जाता है। इसका आगमन माघ में शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन वाणी की देवी
सरस्वती का पूजन भी होता है। बसंत में ठंड तथा सर्दी समान होती है। शीतल, धीमी सुगंध, मलय पर्वत से बहने वाली हवा बहती है। वन और उपवन में अनेक प्रकार के पुष्प यानी कि फूल खिलते हैं। कोयल गूंजती हैं। वन में विचरण करने वाले हिरण आदि पशु तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षी आदि प्रसन्न होते हैं। वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं। आम के पेड़ में मंजरियों यानी कि बौर से अत्यधिक सुशोभित होते हैं। यहाँ पे हम कुछ फोटो देख सकते हैं। वसंत ऋतु जो आ रही है, इसमें खेतों में पीले फूल खिले हैं। लोग जो है खुशी से जो है एंजॉय कर रहे हैं बाहर का मौसम, और पीले वस्त्र धारण करके जो है एंजॉय करते हैं। अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं। पक्षी भी जो है बहुत अच्छा अनुभव करते हैं अलग अलग के, और खेतों में भी अच्छी फसल होती है इस टाइम पे। यहाँ पे मंजीरी यानी कि बौर, आम का पेड़ जो है पूरी तरह से मंजीरी जो है उस पे लग जाती है यानी कि बौर आ जाती है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और जो है कोयल जो है गाती है। आगे देखते हैं शब्दार्थ अगले पैराग्राफ के। आतपेन यानी कि धूप से, धरा मतलब पृथ्वी, पीतायते मतलब पीले हो जाते हैं, समीरह मतलब वायु यानी कि हवा, जलदह मतलब जल देने वाला यानी कि बादल, अतिवृष्टया यानी कि अत्यधिक वर्षा से, प्रचंड मतलब तेज। वसंते गते ग्रीष्म आगच्छति, बसंत ऋतु जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ग्रीष्म में प्रचंड सूर्य तपेन धरा तपती, गर्मी की ऋतु में बहुत ही ज्यादा प्रचंड यानी कि तेज धूप होती है, जिससे कि धरती यानी कि पृथ्वी तपती रहती है। प्रचंड घर्मेष्मणा रोगकारकम विषम स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहि निर्गच्छति, प्रचंड गर्मी के कारण जो है रोग का कारक होने वाला विष रूपी पसीना, स्वेद यानी कि पसीना, बूंद बूंद के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। हरित वर्णाम्र फलम पक्वा पीतायते, हरे रंग का जो आम का फल होता है वो पक करके पीला रंग का हो जाता है। तानी पक्वानी आम्र फलानी अतीव मधुराणी भवंती, और पके हुए जो आम के फल होते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु व्यतीते सती प्रचंड समीर प्रवहती, ग्रीष्म ऋतु गर्मी ऋतु बीतने के बाद बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। स एव वर्षा ऋतु आगमनम सूचयति, और ये जो है वर्षा ऋतु के आने की सूचना देती है। वर्षा ऋतु जलद स्वजल धारा भी पृथ्वी पूर्यति, और वर्षा ऋतु में जो है जल अपनी जल धारा बनाता है और जल धारा बना करके पृथ्वी को पूर्ण करता है। कृषका कृषि भूमि हलेन कर्षन्ति बीज वपन्ति च, कृषक यानी के जो किसान हैं वो अपनी भूमि को, कृषि भूमि को यानी खेत को, उसमें हल चलाते हैं और बीज लगाते हैं। अतिवृष्टया नद्यः जलेन परिपूर्णा भवन्ति, अतिवृष्टि से जो है मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उससे जो है जल की पूर्ति होती है। अब इसका अनुवाद हम लिख लेंगे। बसंत के जाने पर गर्मी आती है। गर्मी में तेज सूर्य के धूप से पृथ्वी तपती है। तेज गर्मी से रोग उत्पन्न करने वाला विष पसीना बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हरे रंग का आम का फल पक कर पीला हो जाता है। वे पके हुए आम के फल अत्यंत मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर तेज हवा बहती है, वही वर्षा ऋतु के आगमन को सूचित करता है। वर्षा ऋतु में बादल अपनी जल धाराओं से धरती को पूरा करता है। किसान खेती के भूमि को हल से जोतते हैं और बीज बोते हैं। अत्यधिक वर्षा से नदियां जल से परिपूर्ण होती हैं। आगे इसमें फोटो देखते हैं। गर्मी का एक फोटो दिखाया है यहाँ पे, जिसमें सूर्य है। सूर्य से जो है सामने जो है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसको, जिससे कि इसको पसीना आ रहा है, और ये जो है पसीना जो है बहुत सारे रोगों का कारक होता है, जिसका हमारे शरीर से निकलना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण ये पसीना बूंद बूंद के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और सूरज का ताप इस टाइम बहुत तेज होता है, जिससे कि धरती तपती है। इसके बाद ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम बदलता है और वर्षा ऋतु आ जाती है। ठंडी हवाएं जो चलती हैं उससे पता चलता है कि वर्षा ऋतु आने वाली है, ये बारिश का मौसम है। आगे देखते हैं। आयाति
यानी आता है, ज्योत्सनया यानी कि चांदनी से, आभाति यानी दिखाई पड़ती है, निम्गना यानी डूबे हुए, लघु यानी छोटा, दीर्घा यानी बड़ा, शालय यानी धान के पौधे, तंडुल यानी कि चावल, प्रफुल्लतायाम मतलब खुशी में, जीर्णानी मतलब पुराने, ईव यानी के समान। तत् शरद ऋतु आयाति, उसके बाद शरद ऋतु आती है। चंद्रस्य धवल ज्योत्सना संपूर्ण धरा जलमेव आभाति, जो चांद है उसकी जो ज्योत्सना यानी कि जो चांदनी है उसके कारण जो है निम्गना यानी कि डूबे हुए, और निम्गना यानी कि डूब यहाँ पे नहीं आएगा, संपूर्ण धरा यानी कि पूरी धरती जो है जल में डूबी हुई है ऐसा दिखाई देता है। सर्दी संपूर्ण भारतीय उत्सवेषु निम्गना रतीयन्ते, सर्दी की ऋतु में संपूर्ण भारतीय सभी भारतीय लोग उत्सव के माहौल में डूबे हुए प्रतीत होते हैं यानी कि लगते हैं। शरदंते हेमंत आगच्छति, शरद ऋतु के बाद हेमंत आता है। हेमंते वयम महत शीतमनुभावम, हेमंत ऋतु में हम बहुत ही ज्यादा ठंड का अनुभव करते हैं। जना ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं। दिवसः लघु निशा च दीर्घा भवति, दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं। निशा मतलब रात। अस्मिन् काले तंडुल युक्ता शालय कनक प्रभा इव दृश्यन्ते, इस मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में तंडुल युक्ता यानी कि तंडुल यानी कि चावल, चावल की जो बालियां हैं उससे जो लगे हुए धान के पौधे हैं वो सोने के समान प्रतीत होते हैं। तत् शिशिर आयाति, इस मौसम के बाद शिशिर ऋतु आती है। शिशिरे शीता पवना वहंती, शीत ऋतु में ठंडी हवा बहती है। वृक्षाणाम पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथ्व्यां पतन्ति, और इस मौसम में वृक्षों के पत्ते जीर्ण यानी कि पुराने होकर के नीचे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। शिशिर समापन वसरे जना वसन्तगमनस्य प्रफुल्लतयां पीतवस्त्राणि धारयित्वा हर्षानुभवन्ति, शिशिर ऋतु के समापन हो जाने पर लोग जो है वसंत ऋतु के आगमन पे खुश होकर के पीले वस्त्र धारण कर करके खुशी मनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सर्दी का मौसम होता है उससे पहले जो शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु में हम जो है त्योहार मनाते हैं, दशहरा दीपावली जैसे। इस शरद ऋतु के बाद जो है हेमंत ऋतु आती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी का अनुभव करते हैं। इसमें देखते हैं बर्फ़ पड़ रही है और इसमें जो है लोग ऊनी कपड़े स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़ों को धारण करते हैं इस मौसम में। इसके बाद आ जाता है शिशिर मौसम। शिशिर मौसम में ठंडी हवाएं बहती हैं जिसके कारण पेड़ों की पत्तियां जो पुरानी हो चुकी होती हैं वो पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पेड़ों के पुराने पत्ते जो हैं पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अब इसका हम अनुवाद लिख लेते हैं। तब शरद ऋतु आती है, चंद्रमा के उज्जवल सफेद चांदनी से संपूर्ण धरती जल की तरह दिखाई पड़ती है। शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय उत्सवों में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। शरद के अंत में हेमंत आता है। हेमंत में हम सब बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। लोग ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। इस समय चावल युक्त धान के पौधे सोने की प्रभा चमक के समान दिखाई देते हैं। तब शिशिर आता है। शिशिर में शीतल यानी कि ठंड हवाएं बहती हैं। पेड़ों के पत्ते जीर्ण यानी कि पुराने होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। शिशिर के समापन के समय लोग वसंत के आगमन की खुशी में पीले वस्त्र पहन करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन में वसंत पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें जो है लोग पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्न प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। पहला है अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं। उत्तर है इसका अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वसंत ऋतु कीदृशः भवति, वसंत ऋतु कैसा होता है। उत्तर है वसंत समशीतोष्ण वातावरणं भवति, शीतलं मंदं सुगंधं वायु प्रवहति, वने उपवने च पुष्पाणि
विकसन्ति, वनचरा नवचरा च प्रमुदिताः भवन्ति। वसंत ऋतु में समान रूप से ठंड और गर्म वातावरण होता है। शीतल धीमी सुगंधित वायु बहती है। वन और उपवन में फूल खिलते हैं। पशु और पक्षी प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, शरद ऋतु कदा आगमिष्यति? शरद ऋतु कब आएगा? उत्तर है वर्षा ऋतु अंतरतः शरद ऋतु आगमिष्यति। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आएगी। अगला, हेमंते जना कीदृशानि वस्त्राणि धारयन्ति? हेमंत में लोग कैसा वस्त्र धारण करते हैं? हेमंते जना ऊन वस्त्राणि धारयन्ति। हेमंत में लोग ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। अगला, वाग्य देव्या पूजनम कदा भवति? वाणी की देवी सरस्वती की पूजा कब होती है? वाग्य देवा पूजनम वसंत माघ शुक्ल पंचम्या तिथौ भवति। वाणी की देवी सरस्वती की पूजा माघ शुक्ल में पंचमी तिथि को होती है। निम्न वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। वसंत ऋतुराज कहलाता है। वसंत ऋतुराज इति कथ्यते। रोग कारक विष शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर से निकलते हैं। रोग कारकम विष शरीरात निर्गच्छति। किसान हल से खेत जोतते हैं। कृषका हलेन कृषि भूमि कृषन्ति। अगला, पत्ते जीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथ्व्यां पतन्ति। हेमंत ऋतु में हम अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इसका अनुवाद है, हेमंत ऋतौ वयं महत शीतमनुभवाम। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। भारतीय उत्सव प्रियाः भवन्ति। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।